पीएम मोदी ने चुनाव में तो बहुत से गठबंधन किए होंगे, लेकिन आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत बड़ा अलायंस किया है। और यह गठबंधन दुनिया से 7 प्रमुख बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवरों को बचाने का है। भारत में बाघों और शेरों को बचाने की मुहिम बहुत सफल रही है, लेकिन दुनिया में ये वन्य जीव बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसलिए अब दुनिया में एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मांग हो रही है और आज भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। साथ ही भारत में आज बाघों के नए आंकड़े भी जारी कर दिए गए और इन्हीं आंकड़ों को देखकर मोदी को यह हौसला मिला है कि दुनिया में कैट प्रजाति के जीवों को बचाने के लिए पूरी दुनिया के देश आगे आए और इस पर काम करें। पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री की जंगल सफारी, वन्य जीवों से शानदार यारी। रविवार को पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही डैशिंग अवतार देखा। जगह चुनी गई थी कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मौका था देश में टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने का और साथ ही देश को यह बताने का कि बाघों की नई संख्या अब क्या हो गई है। दो 2006 में भारत में सिर्फ 1411 बाघ बचे थे। 2010 में वो बढ़कर 1706 हुए। 2014 में बाघों की संख्या 2226 हुई। 2018 में 2967 हुए और अब 2022 में बाघों की संख्या हो गई है 3167। यानी 4 साल में 200 के करीब टाइगर बढ़ गए हैं। ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। आज बाघों की बढ़ती संख्या के लिए खड़े होकर सलामी दी जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब देश से बाघ विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। बदलते भारत में बाघ सरवाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी बस्तियों पर इंसानों का कब्जा हो रहा था और बाघों का लगातार शिकार भी हो रहा था। इसलिए सरकार ने बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। 1 अप्रैल 1973 को यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व के साथ की गई थी, लेकिन आज देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिनमें से 23 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। आज इन 53 टाइगर रिजर्व में 3167 बाघ रहते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व 75,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है।
कर्नाटक के जिस बांदीपुर टाइगर रिजर्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट सेंटर है। आज इस टाइगर रिजर्व में बहुत से वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीवों के साथ भारतवासियों का रिश्ता ही ऐसा है कि वो उन्हें अपने परिवार के सदस्य के तौर पर ही रखते हैं। कई जगहों पर बहुत से जानवरों की पूजा भी होती है। यही वजह है कि भारत में दुनिया की 2.4% जमीन होने के बाद भी 8% जीव रहते हैं। भारत में दुनिया के 70% बाघों का निवास है। भारत में सबसे ज्यादा एशियाई हाथी भी रहते हैं, 30,000। एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं, 3,000। एशियाई शेर तो सिर्फ भारत में ही होते हैं, इनकी संख्या है 675। तेंदुओं की संख्या सिर्फ 4 सालों में 60% से ज्यादा बढ़ी है। वन्य जीवों के संरक्षण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुराना अनुभव है। वो इससे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए शेरों का भी सफल संरक्षण कर चुके हैं। गुजरात के जूनागढ़ से 60 किलोमीटर दूर यह उद्यान है, जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 1913 में बना था। लेकिन शेरों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। तो फिर 2007 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों को संरक्षण देने के कार्यक्रम की शुरुआत की। 2007 में 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए गए और स्थानीय लड़कियों को फॉरेस्ट गार्ड के रूप में रखा गया। शेर पहले जहां एक ही जिले यानी जूनागढ़ तक सीमित थे, अब उनका रेंज बढ़ गया है। शेरों का रेंज अब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया है। यह क्षेत्र 2015 में 22,000 स्क्वायर किलोमीटर था। शेरों की तादाद 2001 की तुलना में अब दोगुनी हो गई है। 2015 में शेरों की संख्या यहां 525 थी, जो 2020 में बढ़कर 675 हो गई। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। चीते भी भारत की धरती से 75 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। भारत में चीते होते थे, लेकिन संरक्षण नहीं हुआ और विलुप्त होते गए। चीतों को संरक्षित करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही पहल की और नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते मंगाए गए, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। चीते यहाँ फल फूल रहे हैं और पिछले महीने ही खबर आई कि यहाँ चीते के 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। वन्य जीवों पर पूरी दुनिया में खतरा मंडरा रहा है। भारत में तो उनका संरक्षण हो रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किया है।
यानी बिल्ली प्रजाति के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। दुनिया में 7 तरह के बिग कैट होते हैं जो दुनिया की अलग अलग टेरेन में रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा है टाइगर, जो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है शेर, जो भारत और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया का तीसरा बिग कैट है जैगवार, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। चौथा बिग कैट है प्यूमा, यह भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। पांचवा है तेंदुआ, यह भी अफ्रीका और एशिया में प्रमुख रूप से पाया जाता है। छठा है चीता, जो अब सिर्फ अफ्रीका में ही होते हैं। और सातवां बिग कैट है स्नो लेपर्ड, यानी हिम तेंदुआ, जो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। दुनिया के 97 देशों में ये बड़ी बिल्लियां रहती हैं और इन पर पूरी दुनिया में खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए इनके संरक्षण की जरूरत है। दुनिया के सामने एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आइडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। कोशिश यह है कि पूरी दुनिया में इन बिग कैट्स की रिहाइश को बढ़ाया जाए और इनको क्लाइमेट चेंज से बचाया जाए। पूरा फोकस इनकी सुरक्षा और संवर्धन पर है। यह गठबंधन 5 सालों तक 800 करोड़ रुपए की गारंटीड फंडिंग उपलब्ध करवाएगा। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। भारत तो लगातार वन्य जीवों का संरक्षण कर ही रहा है। आज ही प्रधानमंत्री कर्नाटक सीमा से लगे मधुमलाई नेशनल पार्क में थिप्पाकडू एलिफेंट पार्क भी पहुंचे और यहां बचाए गए हाथियों से मिले। ये वही नेशनल पार्क है जहां ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स बनी थी। प्रधानमंत्री इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाए गए हाथी रघु और उसको पालने वाले बॉम्बन और बेली से भी मिले। ये कहानी ही उन नन्हे हाथियों की है जो अपने झुंड से बिखर जाते हैं और फिर इन छोटे हाथियों को इस एलिफेंट पार्क में पाला जाता है और उन्हें बचाया जाता है। वन्य जीवों का संरक्षण करने की भारत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।